राम राम जी सब ने एक बार फिर हाजिर है आपके श्यामी अंकुश चौधरी रोड इतिहास से संबंधित एक और जगह एक और स्थान की जानकारी के गिल्या। यह जानकारी देते हुए मना बड़ी खुशी भी हो रही है कि हमारे पूर्वज कितने गौरवशाली थे, लेकिन साथ में दुख भी है। दुख क्यों है, इसका कारण क्या है, आपने इस वीडियो में आगे जानने न मिलेगा। आपने पता है खटका नगरी राजा रोड की राजधानी थी जो यमुना किनारे स्थित थी। इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत सारे भाई बंधुओं ने ये नाम सुने होंगे, खटका नगरी राजा रोड की राजधानी जो यमुना किनारे स्थित थी। लेकिन आप यह बात जान करके अचंभित हो जाएंगे, थरने चंबा हो जाएगा अगर राजा रोड की खटका नगरी एक नहीं बल्कि दो हैं। हाँ, राजा रोड की खटका नगरी एक नहीं बल्कि दो हैं। यार हमने तो एक ही पढ़ी थी, तो क्यों करोगी। इससे पहले कि आप मेरी तरह सिर खुजान लग जाओ और बोलो कि क्या बकवास कर रहा है, क्या अनाप शनाप बोल रहा है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके बाद जो जानकारी आप लोगों ने मिलेगी वो थारे होश डा देगी और साथ ही साथ आपका सीना गर्व तय चौड़ा भी कर देगी। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मैं और मेरी टीम दिल्ली के उत्तर में गए थे, नॉर्थ में, जहां बागपत जिले का एक गांव था जाट समाज का, काठा गांव। वो कह रहे थे अकिया राजा रोड की खटका नगरी है। जो सारी की सारी जानकारी उस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करी थी। ध्वस्त किले के अवशेष हों, चाहे रेवंत विक्रम सिंह की किताब हो, चाहे किले से जाती सुरंग हो जहां रानी सोरठ स्नान करने जाया कर दी, खुदाई में मिली वस्तुएं हो, खुश हो आप उस वीडियो को जान करके देखें। और इसी कड़ी में यह दूसरी वीडियो है, नुका दिया करें अकर राजा रोड तेरे दरबार में बंदी आया घबराया। ये बोल है पलवल क्षेत्र के गुज्जर समाज के लोकगीत के। दोस्तों मेरे हाथ लग गया अंग्रेजा का लिखा हुआ एक गजटियर जो जिला पलवल का था। वो जब मैंने पढ़ा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वो देखो उसमें क्या लिख रहा है। वो जब मैंने पढ़ा और यह चीज जब मैंने पढ़ी तो उसने मेरे होश डाल। जो पलवल जिले में आजादी से पहले एक मेला लग गया करता यमुना के किनारे, तो मेले का नाम था मेला पीर और इस मेले से जुड़ी हुई है राजा रोड की कहानी। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूं, यह अंग्रेज नोट करके जा रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हो आप। यह अंग्रेजा के उस लिखे हुए गजटियर का नोट है, स्क्रीनशॉट है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यह कहानी क्या है, यह कहानी कुछ न्यू है भाई। राजा रोड बहुत सालों पहले उड़ा रहा करते, उनका शासन था, तो उनके शासन में बहुत सारी जातियां वहां शामिल थी। तो उनमें से एक जाति जो गुज्जर समाज है, गुज्जर जाति वहां रहती थी, जिनका मुख्य काम पशुपालन था। शायद किसी कारणवश गुज्जर समाज राजा रोड से रुष्ट हो गया है। जिसने अंग्रेजी आंधी हो वो पढ़ लियो, कुछ इसी तरीके की बात लिख रही है, स्क्रीन पे आपने दिखने लग रहा है। अगर वो गुज्जर समाज राजा रोड से कहीं ना कहीं रुष्ट हो गया, रुष्ट होने के बाद वो एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे और कहा कि हमने इस राजा रोड से मुक्ति दिला दो, हम तो इससे परेशान हो लिए। जब यह चीज उस संत महात्मा ने सुनी, उस सिद्ध महात्मा ने सुनी, तो 3 तीर दिए और कहा बुलंद 2 तीरा न उठाओ और राजा रोड की सेना पर चला दो, वे आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी के अनुसार होया भी न्यूई, राजा रोड के जो सैनिक थे वो आपस में ही लड़ लड़ के मर गए तथा रोड़ा का उड़ते नाश हो गया। इसके बाद सिद्ध महात्मा ने एक तीर और चलाते हुए कहा कि जहां पड़ेगा कटक वहां बसेगा कशक, अर्थात जहां भी तीर जाके गिरेगा वहीं पर जाकर बसना होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी जो सरकारी अभिलेखों में रिकॉर्डेड है। इस कहानी से यह भी संकेत मिलता है कि राजा रोड का जरूर किसी दूसरे रोड शासक या दूसरे शासक से झगड़ा हुआ होगा, या फिर कोई आपसी पारिवारिक झगड़ा होगा जिसके कारण इनका साम्राज्य उजड़ गया या फिर इनकी शक्ति पर प्रभाव पड़ गया, तथा बाद में सिद्ध महात्मा वाली कहानी इसमें ऐड कर दी गई होगी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम आक्रमण के बाद ही यह राज्य पूरी तरह ध्वस्त होया था, उजड़ा था, क्योंकि गुज्जर समाज के अनुसार करीब 1000 साल पहले तक भी इस क्षेत्र में रोड शासक सक्रिय थे। ये वही नाजुक टाइम था दोस्तों जब भारत में लगातार मोहम्मद गोरी तथा ऐबक जैसे आक्रांताओं के हमले होने लग रहे थे। बुजुर्गों ने यह बताया कि लगभग 1000 साल पहले यहाँ राजा रोड का राज कायम था और 1000 साल पहले ही हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ राजस्थान से आए थे। हमारा समाज आया था, गुडला पहाड़ी गांव है, सवाई माधोपुर राजस्थान में। 1000 साल पहले गुर्जर समाज जी, फैसला। तो क्या सच में इस गांव के साथ राजा रोड का नाम जुड़ा होता है, खटका नगरी के साथ? हाँ जी, इसके साथ सच में जुड़ा है। यहाँ जो लोक कथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, उनमें भी कह देते हैं गांव के लोग, भैया ये राजा रोड की नगरी है, खटका नगरी राजा रोड की नगरी। इस जानकारी में और बढ़ोतरी के लिए मैंने और रिसर्च शुरू कर दी और फिर मेरे हाथ लगी जेम्स टॉड, जो ब्रिटिश अफसर था, उसकी एक किताब
जिसमें उसने यमुना के किनारे राज करने वाले राजा रोड का जिक्र कर रखा, जो 52 के राजाओं में से एक था जिसने दिल्ली पे भी कभी राज कराया था। तो इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने रोड इतिहासकार रामदास जी से और यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर चौधरी दिलेराम जी से बात करी। तो उन्होंने बताया कि जब विद्यार्थी जीवन में अपनी पीएचडी वो कर रहे थे तो उनके गाइड ने उन्हें इस जगह विजिट करने के लिए कहा था। तो सन 1983-85 के आसपास में उन्होंने पलवल में यमुना के बिल्कुल तट पर बसे इस गांव में विजिट कराया था। यहाँ एक खटका नाम का गांव है, यमुना से बिल्कुल कुछ 1 किलोमीटर पश्चिम में, और आसपास के गुज्जर उसे राजा रोड की राजधानी यानी कि खटका नगरी के नाम से बुलाते हैं। वहाँ उन्होंने 22 किला में फैला राजा रोड का किला जिसके दर्शन करे थे। हालांकि वहाँ किला नहीं था, बस कुछ अवशेष थे तो खंडित स्वरूप में थे, लेकिन किले की 8 फीट मोटी दीवार और बुर्जियां जो वहाँ उस वक्त तक जीवंत हालत में मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रोड वीरों की याद में बनी पत्थर की बनी छतरियां और राजा रोड के काल का एक बड़ा विशाल कड़ाया भी देखा, जिसमें उस वक्त शायद सेना के खातर सामूहिक भोजन बनता होगा। इसे भी उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में नोट किया था। उन्हें एक सुरंग भी मिली थी जो किले के अंदर से टप्पा गांव पलवल में यमुना किनारे घाट में जाया कर दी। लोगों की मानना है तो रानी सोरठ यहाँ स्नान करने जाया करी थी। इस विषय पर और आगे जाकर के उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च पेपर और पीएचडी सबमिट करी। उन्होंने उस किले और राजा रोड के राज्य पर काफ़ी रिसर्च करी और पीएचडी के पेपर आज भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है, वहाँ जाकर के पढ़ सकता है। अब इसको सुनकर के जैसे आप लोग चौंक रहे हैं ना, ठीक मैं भी वैसे ही चौंक रहा था कि ये माजरा क्या है। एक खटका नगरी यमुना के पूर्व में जो बागपत वाली है और एक पश्चिम में खटका नगरी है जो पलवल वाली है, और दोनों हूबहू एक जैसी। दोनों में सुरंग की बात हो रही है, जैसे कि एक ही व्यक्ति ने ये दोनों चीज बनाई हो। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, उस वक्त की दिल्ली भी इस खटका नगरी के शासन में आया करती थी, खटका नगरी के राज्य में आया करती थी। तो और रिसर्च करने पर मैंने पता चला प्राचीन काल में राजा नींव बनवाया करे थे जब राज्य बहुत विशाल हो और नदी के दोनों तरफ सुचारू रूप से चलाना हो। यह नदी की दोनों ओर की सेना की छावनी जैसा कार्य करती। और यह क्षेत्र दोस्तों 52गढ़ में आया करे था, में आज का आगरा भी मुख्य नगर था। आगरा का पुराना नाम बादलगढ़ था, जैसा कि लोकगीत की पंक्तियां हैं, अग बादल दल राजा रोड से कौन टकराएगा। मैं चल पड़ा उस खटका नगरी के किले के साक्षात दर्शन करने। जब मैंने वहां जाकर के देखा तो मैं बहुत विचलित हो गया। आज भी अब भी उस विषय को देख करके जान करके मेरा मन विचलित है। हालांकि वीडियोस तो मैं बहुत पहले रिकॉर्ड करके आ गया था, लेकिन सोच रहा था के बनाऊं के ना बनाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। रामदास जी जैसे इतिहासकार ने बहुत बार, प्रोफेसर दिलेराम जी जैसे बुद्धिजीवियों ने बहुत बार 1900 के दौर में हमारे बिरादरी के शायद राजनेताओं के संज्ञान में इस तरह की बातें बार बार वो लेकर के आए थे। उन्होंने चौधरियों से बात करी, उन्होंने एमएलए से बात करी, नेताओं से बात करी, हमारी माँ सभा बन चुकी थी उनसे भी बात करी कि हमारी धरोहर वहाँ हरियाणा में इस हाल में मौजूद है और लोग उसने चोरी करने लग रहे हैं। उसने संरक्षण की जरूरत है, उसने संरक्षित करवा दो। तुम तो चौधरी हो, तुम तो नेता हो, तुम तो एमएलए हो, तुम तो फलाने मंत्री हो, उसने संरक्षित करवा दो। लेकिन शायद समाज में उस वक्त किसी की रुचि नहीं थी और बार बार जानते हुए भी माँ सभा भी इसको नजरअंदाज कर। यही हाल कागरोल का था। स्मगलर वहां से शिव की मंदिरों की राजा रोड से संबंधित मूर्तियां चुरा चुरा करके केबड़े बेचने लग रहे। लोकल लोग उन मूर्तियां की पूजा करने लग रहे, लेकिन आखिर वो भी कब तक उसकी रक्षा करेंगे। वो मूर्तियां बड़ा खुले में पड़ी हैं। पिछले 10 साल में अनगिनत मूर्ति उड़े चोरी हो गई हैं। सफेद संगमरमर की राजा रोड की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो कागरोल के एक बड़े सुरक्षित स्थान पर रखी गई थी और आज वह सुरक्षित स्थान पे भी गायब है। उस सुरक्षित स्थान पे भी गायब है और मारे वाले आज भी अपनी आंखें पे पट्टी बांधे बैठे हैं, कोई सुध नहीं ले रहे हैं। हालत आज यह है, अगर दीवार तो छोड़ो, एक ईंट तक नहीं बच रही है। हाँ, उन किलिया में जो उनसे हमारे राजाओं के किले थे, आज एक ईंट तक नहीं बच रही है। सब लोकल लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तोड़ के अपने रोजमर्रा के कामों में यूज करने लग रहे हैं। भाई वो दौर वैसा था जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो किले के अवशेष जीवित थे, हमारे बुजुर्ग उसने देख सके थे। लेकिन बाद में दौर चेंज हो गया, जमीन बट गई लोगों में और धीरे धीरे यह किल्या में बदल गई। हाँ, जमीनी किला में बदल गए, खेती होने लगी इन पे और उन किसाना ने वो बुर्जियां तोड़ के समतल बना ली और अपने इस्तेमाल में जमीन में ले ली। आज वहां ना तो बुर्जियां हैं,
ना ईंट है, ना छतरी है, ना सुरंग है, कुछ भी नहीं देखने ना मिलता। बची है तो सिर्फ राजा रोड की कहानी, जो वहां के गुज्जर समाज के बुजुर्गों के मुख पर आज भी जीवित है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं, इसके अलावा वहां आज के समय में कुछ नहीं बचा हुआ। कभी कभी सोच करके दिल इतना विचलित हो जाए भाई कि कैसे किसी समाज का जमीर इतना मरे हुए हो सकता है कि वो अपनी चीजों की सुध बुध भी नहीं ले रहा, और अपनी चीजें, अपनी धरोहर, अपने इतिहास के प्रति इतना अन्याय क्यों कर हो सका है। और फिर कुछ लोग मारे में ही हैं जो हमारे ही इतिहास पे सवाल उठाते हैं। चलो कोई नहीं, देखेंगे जो होगा, परमात्मा कराएगा सब कुछ। बस विचार करें और चीज़ों पे गर्व महसूस करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूं और फिर हाजिर होऊंगा एक और नए रोड इतिहास के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और इस बात पे गर्व कीजिए, आप एक यूनिक आइडेंटिटी, आप एक यूनिक चीज़ हैं, अद्भुत चीज़ हैं और बहुत बड़ी चीज़ है। राम राम।